देखिए बंगाल की जब बात करते हैं ना तो उसी दिन बंगाल के परिणाम बदलते हुए दिख गए थे जिस दिन मोदी जी ऐसे हाथ कपा दिए थे। आपने देखा होगा आने वाले जो दिन है ना, आने वाले दिन ममता बनर्जी के लिए बहुत भारी होंगे। जमीनी स्तर पे काम करेगी, वहाँ पे अपने कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पे सम्मान देगी तो जरूर बीजेपी सरकार बना लेगी बंगाल में। महाकाल मंदिर बनाने की कौन बात कर रही है? ममता बानो कर रही है। जो जय सिया राम से जिनको तकलीफ होता है वो महाकाल मंदिर बनवाएंगे। गजब बात कर रहे हैं महोदय। जिस बाबरी को मिटाने के लिए हमारे पूर्वज बलिदान दे दिए, ठीक है ना, उस बाबरी को फिर से बंगाल में लाया जा रहा है। और आप कर रहे हैं कि बंगाल में विकास हो रहा है। दिल्ली में चेहरा था बीजेपी के पास, दिल्ली में चेहरा था नहीं था बीजेपी के पास। मुख्यमंत्री कौन बनती है? रेखा गुप्ता जी, ठीक है। उसके बाद से आते हैं राजस्थान में चेहरा था नहीं था। मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता काम किया होगा पार्टी के लिए, उसी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी बीजेपी, और इसी पे मैं भरोसा करता हूँ बीजेपी पे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के पहले एसआईआर की प्रक्रिया चली, जिस तरीके से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया, जिसका विपक्ष लगातार विरोध आलाप रहा था। क्या इस बार वाकई में एसआईआर होने के बाद बंगाल में भी परिणाम वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे बिहार के अंदर देखने को मिले? भाजपा और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार क्या इस बार वाकई में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी या फिर ये सब धरे बस्ते में रह जाएगा? तमाम विषयों पर जानेंगे। कैसे देखते हैं स्तरीय एसआईआर होने के बाद क्या बिहार जैसे परिणाम बंगाल में होते हुए देख रहे हैं या ठंडे बस्ते में मुद्दा जाने वाला? देखिए बंगाल की जब बात करते हैं ना तो उसी दिन बंगाल के परिणाम बदलते हुए दिख गए थे जिस दिन मोदी जी ऐसे हाथ कपा दिए थे। आपने देखा होगा ना, तो हाथ कपा दिए थे तो ममता बनर्जी का कुर्सी कप गया था, कुर्सी हिल गया था उनका। और आने वाले जो दिन है ना, आने वाले दिन ममता बनर्जी के लिए बहुत भारी होंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर बीजेपी जमीनी स्तर पे काम करेगी, वहाँ पे अपने कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पे सम्मान देगी तो जरूर बीजेपी सरकार बना लेगी बंगाल में। नहीं, पर क्या इतना आसान होने वाला है? क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंदू वोटर्स को साधने के लिए भी एक छलावा दे दिया। उन्होंने कहा महाकाल मंदिर बनवाऊंगी। आसान तो बिहार में भी नहीं होने वाला था। महाकाल मंदिर बनाने की कौन बात कर रही है? ममता बानो कर रही हैं। जो जय सिया राम से जिनको तकलीफ होता है वो महाकाल मंदिर बनवाएंगे। गजब बात कर रहे हैं महोदय। मतलब नशा वशा नहीं करते हैं ना आप? अच्छा, नहीं करते हैं, ठीक है। मैं वही क्योंकि बोल रहा हूँ। देखिए, जो जय सिया राम से जिनको दिक्कत होता है, जय सिया राम वालों से जिनको दिक्कत होता है, ठीक है, वो महाकाल मंदिर बनाएंगी। सपना देख लिए आप, ये हकीकत नहीं है। हाँ, नहीं, पर क्या लगता है वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ जिसकी बदौलत ममता दोहराएंगे? क्योंकि लगातार लंबे समय से शासन में है। विकास, गजब बात करते हैं। मुर्शिदाबाद में विनाश नहीं हुआ था, हिंदू जेनोसाइड हुआ था ना मुर्शिदाबाद में, तो विकास तो आपको दिख ही गया होगा। यही तो विकास है। और विकास की बात कर रहे हैं, जिस बाबरी को मिटाने के लिए हमारे पूर्वज बलिदान दे दिए, ठीक है ना, उस बाबरी को फिर से बंगाल में लाया जा रहा है। और आप कर रहे हैं कि बंगाल में विकास हो रहा है। पर ममता बनर्जी का कहना है कि हुमायूं कबीर तो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी का एजेंट है बन के हमारी पार्टी में आए और अब इस तरीके से बदनाम करने की साजिश। आप एक बात बताऊं आपसे, मैं गाली दे सकता हूं आपके चैनल पे? नहीं दे सकता ना, यही दिक्कत है। नहीं तो हुमायूं कबीर का आपने नाम लिया ना, गाली निकल रहा था मेरे मुंह से, बहुत गंदा गाली निकल रहा था। लेकिन अब चैनल का मर्यादा है, रखना पड़ेगा। हुमायूं कबीर जैसे लोगों के लिए 8 नंबर का जूता मैं पहनता हूँ, ठीक है, और बाकी उसको 10 नंबर का चाहिए तो परिवार में 10 नंबर वाले भी हैं जो 10 नंबर का जूता पहनते हैं। 2-4 जूते तो जरूर दे दूंगा। और वैसे लोग कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, बाकी मैं भाईचारा में विलीन अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी जो दृश्य दिख रहे हैं उस हिसाब से मैं एकदम बिल्कुल, मेरा जो भरोसा है ना भाईचारा से उठ चुका है। सीलमपुर में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, करने वाले कौन थे? भाईचारा दिखा आपको? नहीं दिखा ना। भाईचारा किस बेसिस पे रखूँ? अभी तो राजस्थान का भी शायद मैंने देखा, आज तक का रेफरेंस था, राजस्थान में 9560 kg विस्फोटक सामग्री मिली है। तो मैं भाईचारा कैसे मान लूँ? ये लोग जो मेरे देश को तबाह करने की बात करेंगे, जो मेरे धर्म को तबाह करने की बात करेंगे, मैं इनसे भाईचारा क्यों रखूं? सोचने वाली लगता है कि अगर बीजेपी के पास क्या वाकई में कोई चेहरा है बंगाल के अंदर जो ममता के सामने खड़ा किया जाए, ताकि वोटर्स को भी समझ में आए कि ममता के बनाम कौन खड़ा हो। दिल्ली में चेहरा था बीजेपी के पास, दिल्ली में चेहरा था नहीं था बीजेपी के पास। मुख्यमंत्री कौन बनती है? रेखा गुप्ता जी, ठीक है। उसके बाद से आते हैं राजस्थान में चेहरा था नहीं था। मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भजन लाल शर्मा जी। आ जाते हैं मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं था, बने कौन? मोहन यादव जी। तो बीजेपी चेहरा नहीं देखती है, जो कार्यकर्ता हैं उनका ये देखती है कि पहले जहाँ से जीते हैं, अगर विधायकी में जीते हैं, वहाँ पे अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं, उस बेसिस पे बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रही है अभी के डेट में। ये पुराना वाला बीजेपी नहीं है कि एक चेहरा चिन्हित है तो एक ही चेहरा ही होगा। हाँ, प्रधानमंत्री का एक चेहरा चिन्हित है, आने वाले समय में योगी बाबा
ठीक है, और पूरा जग जाहिर है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री योगी बाबा ही बनेंगे। बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मिथुन दा की भी बात हो रही है कि मिथुन दा का बना। मिथुन दा अभी 4 दिन पहले भाजपा में जुड़ गए आगे, तो मिथुन दा मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। गजब बात कर रहे हैं। उससे बड़े बड़े उसमें क्या नाम है कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर से बंगाल में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी उनको लेके आएगी ना। बड़ा चेहरा देख के, बड़ा नाम देख के थोड़े ना कि किसी को मुख्यमंत्री बना दो, ऐसा नहीं होता है महोदय। वहाँ पे जो कार्यकर्ता काम किया होगा पार्टी के लिए, उसी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी बीजेपी, और इस चीज़ पे मैं भरोसा करता हूँ बीजेपी पे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।